हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनी, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की श्री से चल रही होगी। ठीक है, तो आज जो है ये पार्ट 2 है। जो 1.4 का जो छूट गया था जो क्वेश्चन, ठीक है, उठी को जो है उसी को इस वीडियो में जो है पूरे सॉल्व करा देंगे। ठीक है, और जो है अभी तक जो भी विद्यार्थी बोर्ड में जो आज जिनका कल पेपर है गृह विज्ञान का, ठीक है, उनके लिए जो है गुड लक है मेरी तरफ से कि वो अच्छे नंबर से आप पास हो जाएं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम मैथ का। ये जो टॉपिक है देखते हैं। मैथ के जो टॉपिक में है ये वास्तविक संख्या से है। ठीक है, प्रश्नावली 1 है। अब 1 का 1.4 है। जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बचा था वही है। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन कहा, मैं क्वेश्चन बुक से पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बताता हूँ। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन कहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत थे। इसके कहने का मतलब भैया ये है कि जो प्रश्न नंबर 1 आपने सॉल्व किया था, ठीक है, उसमें जो शांत थे, ठीक है, जो शांत थे उनको जो है दशमलव प्रसार के रूप में हमें लिखना है, यानी कि दशमलव के रूप में उन्हें हमें चेंज करना है। ठीक है, ये p/q के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में उनको दशमलव के रूप में हमें चेंज करना है। तो कैसे करना है देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो जो शांत थे। ठीक है, जो अशांत थे उसको हमने मतलब रफ कर दिया। ठीक है, तो शांत ये आपका पहला था, दूसरा था, चौथा था, उसके बाद छठवां था। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों थे। ठीक है, अब इसमें से हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए भैया एक ट्रिक हम बताते हैं आपको। ठीक है, एकदम सिंपल ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, एकदम सिंपल लगाइएगा। जैसे मान लेते हैं ये दोनों हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो अंश वाला है, क्या है, अंश वाला, और ये हर वाला, हर वाले का आपको क्या करना है, गुणनखंड कर देना। क्या करना है, गुणनखंड कर देना, और अंश वाले को ऐसे रहने देना। जैसे देखिए मैं लगा रहा हूँ, 3 कर दिया मतलब 13 हो गया। अब बटे करके इसका जब आप गुणनखंड किए थे पिछले वाले वीडियो में जा करके आप लोग देख लीजिएगा, इसका गुणनखंड कीजिए। हालांकि मैं गुणनखंड यहाँ नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड मैं करके नहीं दिखाऊंगा। आप लोग गुणनखंड करना जानते हैं। ठीक है, और नहीं जानते होंगे तो पिछले वीडियो में जा करके जो भाग 1 आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इसका, अगर आप हम 5 से करें, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, 5 बार आया था ना। पंचम 25, 25 पंजे पंचम 25, 25 पंजे 625। ठीक है, आएगा तुम्हारा टोटली 3125 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको इस हर वाले में क्या कर देना है कि 10 हमको लेके आना है। क्या लेके आना है, 10 होना चाहिए। तो आप इस 5 में कितना गुणा करेंगे कि 10 हो जाएगा। अब ध्यान रहे कि सबको आपको 10 बनाना है। जैसे मान लीजिए 1 5 2 3 4 5 है, 5 5 है। ठीक है, जब इसमें 5 5 है तो आपको 5 10 भी बनाना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, आप 2 5 बार लिख दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना आपने किया। अब क्या करना है, जितना आपने नीचे जो चीज गुणा किया है वही चीज आप ऊपर में कर दीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब बताइए हमको, अब ध्यान रहे कि इसका गुणा आप इससे करेंगे, और इस वाले का गुणा आप इससे करेंगे, और इस वाले का गुणा आप इससे करेंगे, इस वाले का गुणा इससे, फिर इस वाले से आप इससे करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो करिए, देखो इसको तो अभी रहने दो। मान लेते अगर इसको हम करते हैं तो 13 13 दूना कितना होगा, 26 होगा। 13 दूना कितना होगा, 26 होगा। ठीक है, नहीं तो फिर अभी 13 रहने दो इसे। 13 गुणे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 कर दो बटे। अब जब इससे गुणा करोगे 5 दूनाई 10 गुणे 5 दूनाई 10 गुणे 5 दूनाई 10 गुणे, मतलब 5 बार आपको लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 बार सब दोनों अक्षर हैं तो आपको 5 बार लिखना पड़ेगा दोनों अंक। ठीक है, तो अब बताइए हमको, जब ये कितनी बार है, 5 बार है। तो अब ध्यान से देखिएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे 13 और 32 है, जब इसका आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, हम गुणा डायरेक्ट हम जो है लिख रहे हैं इसको, आएगा 416 आएगा। कितना आएगा, 416 आएगा। अरे 16 दूना, एक मिनट रुकिए, 13 दूनी 26, ठीक, ठीक है, 416 आया है। अब क्या करिएगा, ये जो 5 बार है तो 10 की घाती कितनी करिएगा, 5 करिएगा। कितना करिएगा, 5। अब हमको क्या करना है कि जो घाते में आया है उतने ही क्या करना है आपको, ऊपर वाले में यानी कि अंश वाले में, ठीक है, उतने अंक के बाद आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। जैसे मान लीजिए 5 आया यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, ये 5 आया, तो क्या करना है हमको, 5 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है। तो ये तुम्हारे 3 हो गए, दाहिने तरफ से गिनना है, 1 2 3 4 5, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, फिर ये रहा। तो ये हो गया आपका दशमलव प्रसार, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर पहले हम जो है एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 17/8 को देखते हैं। जब हम 17/8 को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 17/8 को, ये आपका पहला रहा और ये आपका दूसरा वाला है 17/8। ठीक है, तो 17 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 17 तो ऐसे रहेगा, 8 का करेंगे तो 2 दूनाई 4 दूनाई 8। ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हमको 10 बनाना है तो 5 से गुणा कर दीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो इसका आप इसमें करेंगे, फिर इस वाले का इसमें करेंगे, फिर इस वाले का इसमें करेंगे, तो यही 5 जो 3 बार लिखे हैं ये ऊपर चला जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो आएगा आपका कितना, 7। ठीक है, अब आप क्या करिए, जब पंचम 25 25 पंजे 125, 17 गुणे 125 बटे, अब कितना आएगा, 10 आएगा 3 बार, कितना आएगा, 10 3 बार आएगा। अब जब इसका गुणा करेंगे 17 में 125 से तो आपका आएगा 2125 आएगा, 2125 आएगा। जब 2125 आएगा तो देखिए यहाँ पे 10 3 बार है तो 10 की घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 की घाते कितना होगा, 3 होगा। जब 10 की घाते 3 होगा यानी कि हमें 3 अंक के बाद दाहिने तरफ से गिन करके जो है दशमलव लगाना है। तो क्या करना है, 2125 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, कितना सिंपल है, आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप हम ये वाला लगा देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग में जाएगा, ठीक, तो फिर भी लेकिन लगाते हैं। देखिए 15 है, एक काम करिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको रब करके जो है आगे की तरफ चले फिर। ठीक, जब आप देखते हैं 15/16 बराबर कितना, ये इसको हमको क्या करना है, निकालना है ना। तो अब आप जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर आएगा तुम्हारा 2 में आएगा। ठीक है, हमें कितनी की आवश्यकता है, 4 की है, तो अगर हम 5 गुणे 4 कर देते तो हो जाएगा ना, और इसी का गुणा क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं 4। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना इधर, तो यानी जब इसको आप करेंगे 4 बार लिखेंगे, इसको करेंगे तब भी आप 4 बार लिखेंगे, तो आपका आएगा, जब इसका करेंगे आप तो हो जाएगा आपका इसका, यानी कि 5 गुणे 5 5 गुणे 5 जब करेंगे 4 बार लिखेंगे, उसके बाद फिर उसमें से गुणा करेंगे 15 से, तो आपका हो जाएगा 9,375 बटे। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 10 की घाते 6 होगा कि नहीं, तो 10 की घाते 6 होगा, हो गया। अब हमें क्या करना है, जब जो घाते में आया उतना अंक गिन करके क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो 75 आया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव लगेगा, ये रहा आपका दशमलव प्रसार, ये तो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो अभी अवश्य लिखते तब भी आता, लेकिन थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ये आसान तरीका है। ठीक है, गुणनखंड आप जो है कर लीजिएगा एकदम सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड करना आप जानते हैं। अब नहीं जानते हैं तो जा करके पिछली वीडियो में आप जो है देख लीजिएगा। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ आपका
जो दिया है ये वाला तो एकदम आसान है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया है देखिए यहाँ पे, हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, ठीक है। तो 23 को रहने दो, बटे हमको 10 बनाना है। तो बताइए आप, यहाँ पे जब 2 है, 2 का स्क्वायर क्यूब गुणे 5 का स्क्वायर बटे 5। अगर हम 5 यहाँ कर देते हैं, 5 ऊपर कर दें, ठीक है। यानी यहाँ पे एक 5 की आवश्यकता थी, तो एक 5 से हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ उसी 5 से क्या करेंगे आप, ऊपर भी गुणा करेंगे, यानी कि हर और अंश में करेंगे। तो अब बताइए हमें क्या कितना होगा। जब आप 23 पच्चे करेंगे तो 23 पच्चे होता है 115 होता है, बटे, ठीक है। तो फिर इसका कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 3 अंक के बाद हमको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो लगाइए 1 2 3, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पीछे करके जो है आप एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हम वो वाला सवाल लगाते हैं। ठीक है, 16/15। इधर देखिए 16/15 को क्या करना है, आप काट दीजिए। तो 3 दूनाई 6, 3 पचे 15, आया कितना, 2/5 आया है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे और ऊपर भी 2 से कर देंगे। तो 2 दूनाई 4 हो जाएगा, और इधर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 दूनाई 10। तो एक अंक के बाद दशमलव आएगा, कितना आएगा, एक अंक के बाद दशमलव, तो 4.4 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा 35 आया है, 35/50 है। तो इधर देखिए हम इधर लगा दे रहे हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपका है 35/50, एकदम सिंपल है। तो क्या करिएगा, 50 से जब 35 को रहने दीजिएगा, वैसे 35/50, 50 को जब काटेंगे कितने में कटेगा, तो 2, ठीक है, 2 25 आएगा, 5, फिर 5 आएगा, फिर आपका, ठीक है, 5 25, ठीक। फिर 2 से आप ऊपर भी कर दीजिए, 2 से आप नीचे भी कर दीजिए, ठीक है, 10 बनाने के लिए। तो इसका इसके साथ हो जाएगा और इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, 35 दूना 70 होता है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 35 दूना 70 बटे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 होगा, है ना। एक मिनट, हाँ, 10 गुणे 10, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 70/10 की पावर 2। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो कितना आएगा, 70 1 2, ठीक है, आएगा 0.70। चाहे जीरो आप लिखिए, जीरो चाहे माना जाता है या नहीं माना जाता, दशमलव के बाद जीरो कम माना जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व करता हूँ। कहा है तीसरे क्वेश्चन में, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब ये कहना भैया कि यहाँ पे दशमलव के रूप में कुछ दिया गया है, उसको जो है हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, और P/Q के रूप में है कि नहीं है, ठीक है। यही चीज़ हमको बताना है उसमें, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन जो लिखा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है 43.123456789। अब दूसरा आपका है 1 2 0 0 20 0 0 1 0 0 0 यानी कि 4 0, ठीक है, डॉट डॉट करके है। सो 43.1 2 3 4 5
6 7 8 9, ठीक है, ऊपर बार लगा है जो, ठीक है, इसी को हमें बताना है। तो देखिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, उसको जो है एकदम आराम से सुनिएगा, ठीक है, और नोट करते भी चलिएगा। हालांकि आपको पीडीएफ तो मिलती जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो तरीका है वो समझिएगा कि अगर हम दशमलव प्रसार अगर हमें शांत बताना है, अगर शांत है अतः यह एक परिमेय संख्या। जैसे शांत का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, ये जा कर के कहीं पे समाप्त हुई है, ठीक है, ये जब कहीं पे समाप्त हुई है, ये एक निश्चित स्थान पे समाप्त हुई है, तो ये शांत होगा, क्या होगा, शांत हो जाएगा। जब ये शांत होगा, ठीक है, तो यह इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार यानी कि दशमलव के बाद जहाँ तक गई है वो शांत हो गया है। जब शांत हो गया तो दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या है, ठीक है, तो यानी ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये शांत नहीं हो रहा है, जैसे करके आ रहा, मतलब डॉट डॉट करके यहाँ पे दिखाएगा। जब यह शांत नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, यानी कि ये शांत नहीं, यानी कि ये क्या है, अशांत आवर्त है। जब यह नहीं है, अशांत शांत नहीं है, तो क्या होगा, ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका होगा परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ कहा है कि P/Q के रूप में लिखना, कुछ करना नहीं, जहाँ पे दशमलव लगा है उसी पे जो 1 कर देना है, और बाकी जितने भी अंक दशमलव के बाद लिखे गए हैं, मतलब इस साइड में, उसको क्या करना है, 0 बना देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और दशमलव तुम्हारा हट जाएगा ये, ठीक है। इसी रूप से आपको लिखना है, ठीक। लेकिन ये आपका दूसरा वाला जो है, कोई भी पद यहाँ स्थान निश्चित नहीं करता, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या ना होकर के क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय है। तो क्या होगा, अपरिमेय है। अब ये यहाँ आता है कि इसके ऊपर बार लगा है। जब यह बार बार आएगा, इसके ऊपर क्या लगा है, यानी कि ये चीज़ बार बार आएगा। जब ये चीज़ बार बार आएगा तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, यानी कि ये शांत होगा तो परिमेय संख्या हो, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा, कि क्योंकि संख्याएं बार बार एक ही रूप में, ठीक है, आएंगी, अतः यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है। तो इसमें कहा P/Q के रूप में लिखना, कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल है। इसी के स्थान पे बस 1 रखना दशमलव के नीचे, दशमलव हटाने के लिए। फिर उसके बाद जितना अंक है इस साइड उसको क्या करना, 0 कर देना है, 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये रहा आपका P/Q के रूप में और परिमेय संख्या है, ठीक है। ये अध्याय आपका क्या हुआ, पूर्ण रूप से ये पूरा अध्याय यानी कि वास्तविक संख्या जो है आपका, ये यही इसी वीडियो में समाप्त होता है। बाकी आके जो है अगले वीडियो में आपको जो आपके लिए जो है दूसरा चैप्टर लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।